नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। सपनों को लेकर कई शायरों और लेखकों ने क्या क्या नहीं बोला या क्या क्या नहीं लिखा, मगर वही सपने अगर कोई नेता दिखाए और उसे पूरा न कर पाए तो उसके बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कहते हैं, सुनिए। कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। गडकरी के इस बयान पर अवतार सिंह संधू पाश की एक कविता याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। गडकरी के पिछले कई बयानों को याद कीजिए, उससे साफ लगता है कि गडकरी अब सिर्फ मंत्रालय से घर और घर से मंत्रालय जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उन नेताओं में से नहीं हैं जो बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर चुप्पी साध लें। इससे पहले उन्होंने रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ दोहरा वार करते हुए कहा था कि आरक्षण देने से क्या होगा जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी, बल्कि नौकरियां कम हो रही हैं। मगर आरक्षण दे भी दिया जाता है तो नौकरी कैसे देंगे? सरकारी भर्ती रुकी हुई है, नौकरियां हैं कहां? यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं है, पीएम मोदी के अपने मंत्री का है, जिनके दल ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे दिन का वादा करते हुए हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मगर यह हो ना सका। खैर, गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की हर समस्या की वजह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कसीदे पढ़ दिए और साथ ही आपातकाल लगाने वाले इंदिरा गांधी को उस वक्त का सबसे बेहतरीन नेता करार दिया। हालांकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। अब सोचने वाली बात है कि गडकरी ऐसी आलोचना अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी उनके बयान पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि जहां तेरी ये नजर है नितिन जी, हमें खबर है। यही नहीं, बीजेपी के कट्टर विरोधी और पानी पी पी कर कोसने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं और चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सर, नितिन गडकरी आपको आईना दिखा रहे हैं और बारीक तरीके से दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स पर यह चर्चा गर्म है कि संघ प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी के नाम पर विचार कर रहा है। यहां तक कि उनके सहयोगी दल शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं तो शिवसेना भाजपा का समर्थन करेगी। वैसे शिवसेना ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी या उसके साथ लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दे दिया है। गडकरी बीजेपी के बड़े नेताओं में आते हैं, जिन्हें जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया तो उन्होंने ये कहते हुए उस पद को ठुकरा दिया कि मैं दिल्ली में ही ठीक हूं। कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि कई वादे पूरे ना करने वाली मोदी सरकार जनता द्वारा पिटेगी या फिर सबको गलत साबित करते हुए सरकार बना लेगी, क्योंकि आने वाला चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं, मोदी सरकार के उस प्रचंड बहुमत की अग्नि परीक्षा होगी और एकजुट हो रहे विपक्ष का सबसे बड़ा एग्जाम, क्योंकि सपने तो विपक्षी नेताओं ने भी पाल लिए हैं दिल्ली पर चढ़ाई करने के और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.